जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 198 पृष्ठ 381। इस गाथा में आज हम आगे चर्चा करेंगे। पहले गाथा पढ़ लें। सौवाबाध विजुक्तो समंत सौवक्र सोक्षणाढ़ो भूदो अखातीदो जादि अणक्को परम सूक्ष्म। इसमें आचार्य देव ने एक अद्भुत प्रयोग किया। दूसरी लाइन में अखातीदो अणक्खो भूदो परम सूक्ष्म जादि। बड़ा ही ऐसा प्रयोग है, जब तक हम उनके नजदीक नहीं जाए आचार्य के भावों के, तो शब्दों से इसमें कुछ पता नहीं चलता। अखातीदों को मैंने क्या बताया था आपको, ये अनुभव करने वाली पर्याय का विशेषण है। माने वो इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना अतीन्द्रिय रूप में वह ज्ञान अपने ज्ञायक का अनुभव कर रहा है, इसलिए उस ज्ञान की पर्याय को, उस उपयोग को अक्षातीत कहा। अक्षातीत होना, थोड़ा सा ध्यान देना, आज मैं कोई अर्थवृत नहीं कर रहा हूं, सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं। अक्षातीत होना, ये फिर भी भूदो शब्द है ना, ऐसा होकर, ऐसा होता हुआ, तो ये पर्याय में तो कुछ घटित होता है, परिवर्तन होता है, उसके साथ होता हुआ आपने लगाया तो हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ठीक लगा कि लगाया, उसके साथ फिट बैठता है। लेकिन अणक्खो जो है, ये तो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का वाची है, ध्रुव ज्ञायक परमात्मा का वाची है। वो होना है कि वो तो है, शाश्वत है, उसके साथ भूदो शब्द कैसे लगाया। अब प्रश्न समझ में आया मेरे। यहां पर मैंने क्यों आपके बात छेड़ी है, क्या अंतर आ रहा है। जहां पर्याय को अभी तक परिणति बहिर्मुख थी, साधना के मार्ग पर थी, दोनों में बीच में थी, अब वो पूरी तरह से सोन्मुख हो गई है, बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं है। और सोन्मुख जो परिणति होती है उसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन जो अभी तक ले रही थी उनका अवलंबन और अब नहीं ले रही है, तो उसको तो कहना कि आप ऐसे हो गए समझ में आता। लेकिन जो कभी इंद्रियाधीन हुए ही नहीं था, उसको कहना कि आप इंद्रिय रहित हो गए। पॉइंट समझ रहे नहीं समझ? ये क्या है, इसके प्रश्न ध्यान रखिए। जब तक आप प्रश्न सही नहीं समझेंगे तब तक उत्तर आपको सही समझ में नहीं आता। एक सिद्धांत समझ लीजिए आप,
काम करने का, कोई भी विषय को समझने का सीधा सिद्धांत क्या है? पहले आपको उसका प्रश्न से ही समझना पड़ेगा। प्रश्न जितना क्लियर होगा उत्तर उतना समझ में आएगा। सीधी बात तो समझ में आ रही ना। अख्खातीतो किसका विशेषण है? आत्मा। अनुभव करने वाली पर्याय का। अणखो किसका विशेषण है? शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा का, ध्रुव तत्व का। ठीक है ना, यही कहा। तो भूतो माने ऐसा होता हुआ या ऐसा होकर, ये होकर माने पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा होकर, ये विशेषण, ये जो प्रयोग है, ये किस पे लागू पड़ सकता है? पर्याय पे तो लागू पड़ सकता है, क्योंकि पर्याय पहले ऐसी नहीं थी और अब ऐसी हो गई। ठीक है ना। लेकिन ये ध्रुव तत्व पे लागू पड़ता है क्या? शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा पे ये बात लागू पड़ती है क्या? लेकिन आचार्य दोनों के लिए लगा रहे। मजे की बात देखिए आप, दोनों के लिए लगा रहे। अख्खातीतो अणखो भूतो माने अक्षातीत अनक्ष होकर, अक्ष रहित, इंद्रिय रहित होकर। क्या है ये चक्कर? यदि प्रश्न नहीं समझेंगे आप, उत्तर कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी आदत है थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता हूं। सस्पेंस माने आप अपने दिमाग का काम लेना शुरू करो। हमारे यहां एक बड़ी विचित्र परंपरा चल गई श्रोता बनने की। आप बोलो, हम सुन रहे। कोई ग्राहक नहीं बनता, लेने वाला नहीं बनता, श्रोता बनते। आपका काम बोलना, ना बोलने वाला कुछ लेता है ना सुनने वाला लेता है, दोनों समय का उपयोग करते। इसलिए मैं मजबूर करता हूं कम से कम विचार करने को तो तैयार हो। उपयोग जो आपका है उसको लगाओ तो सही इसमें। वारे वाह प्रभु वाह कह के बोलने से काम नहीं चलेगा। गजब बात है कहने से कुछ काम नहीं चलेगा। गजब क्या है ये बताओ, और क्यों है ये बताओ। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए आपको बहुत सावधानी से इस विषय को लेना है। ये इजी गेम नहीं। आपको विचार करना पड़ेगा कि यदि पर्याय जो वो अक्षातीत है, इंद्रियातीत है, वो हुई है, ये तो हमें कोई ऐतराज का विषय नहीं। लेकिन जो शाश्वत ध्रुव ज्ञायक भगवान है, वो इंद्रियातीत हुआ, वह अनक्ष हुआ, ये क्या मतलब है? वो तो अनक्ष ही था। ठीक है ना। उसके साथ भूदो शब्द आपने कैसे जोड़ा? और ये तय है कि दोनों के साथ भूदो शब्द जोड़कर ही आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा होकर वह परम सोखम जादी। मैं परम सोखम जादी को थोड़ी देर साइड में रख रहा हूं, क्योंकि सारे विषय एक साथ क्लियर नहीं होगा। अभी क्या है? अख्खातीतो अणखो भूदो, अक्षातीत अनक्ष होकर। चलो, आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं क्लियर करने के लिए, मेरी आदत है आपके सामने वाले, मेरे से कई बार मेरे विद्यार्थी प्रश्न करते हैं तो मैं उन्हें उत्तर नहीं देता हूं, उनसे उल्टा प्रश्न करता हूं कि चलो ये चीज बताओ, ये चीज तुम्हें आती है क्या? वो प्रश्न से उनके मुंह से उत्तर निकलवाते। इससे क्या है? वो कहते हैं हाँ यार हमें आता तो था, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। यार माने कई ऐसे पक्ष होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी अब गलती हुई है कि हमारे यहां श्रोता परंपरा शुरू हो गई। सुनते हैं, लिया क्या? कहते लेने कब गए थे? यहां श्रोता नहीं बनी है, ग्राहक बनी, ग्रहण करने वाले बनी। ये आपको माल मिला, ये आपका नफा नुकसान है। यदि नहीं ले पाए तो आपका लॉस है, और आपके नाम की निकल आई लॉटरी तो आपको प्राप्ति है। ये इसमें हिताहित प्राप्ति, प्रमाण का लक्षण क्या दिया आचार्य माणक्यनंदी ने? हिताहित प्राप्ति। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, ये तय करो।
तब आपके लिए वो पढ़ना सीखना वो प्रमाण बनेगा, अन्यथा वो अप्रमाण रहेगा। समझे आप? तो मैं एक नया क्लू देता हूं। केवली को केवली क्यों कहती है और क्या सिद्ध को केवली कहते हैं? दो बात। केवली को केवली क्यों कहते हैं और क्या सिद्ध को केवली कहते हैं? अब सब गड़बड़ा गया है। मैं चाहता हूं गड़बड़ा है, उत्तर तभी मिलेगा आपको, सारा मर्म तब मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ले जाना है ना। आचार्य क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं। एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये वर्णन केवली का चल रहा है। ये वर्णन किसका है? सव्वावाद विजुत्व विशेषण किसका है? केवली का। समंत सव्वक सोखणाढ़ो ये विशेषण किसका है? केवली का। अक्खा तीदो अड़खो भूदो ये पूरा मिला के, अलग अलग नहीं, ये पूरा मिला के ये विशेषण किसका है? केवली का। और परम सोखम झादी ये जो निष्कर्ष दिया, ये निष्कर्ष भी किस पर घटित हो रहा है? केवली पर। जब पूरी गाथा का हर शब्द हर प्रयोग केवली पर घटित हो रहा है तो फिर केवली के ऊपर तो आपको जानना पड़ेगा ना, केवली किसे कहती है? बताइए, केवली को केवली क्यों कहा गया? सर्वज्ञ कहो, वीतरागी कहो, अरहंत कहो, इन सब की तो परिभाषाएं हैं। केवली की परिभाषा है कि आपके पास कोई? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या? जैसे सर्वज्ञ माने जो लोकालोक को जानते हैं वो सर्वज्ञ, वीतरागी माने जो राग द्वेष से रहते हैं वो वीतरागी, अरहंत माने जो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, घातीय कर्मों से रहते हैं वो अरहंत। हर एक की परिभाषा है ना आपके पास। मैं पूछता हूं केवली की क्या परिभाषा होती है? इनकी जल्दीबाजी मत करो, जो बातें इनमें आ गई हैं वो इसमें नहीं आएंगी। जैसे जो सर्वज्ञ में आई वो वीतरागी के लक्षण में नहीं आई, जो वीतरागी में आई वो सर्वज्ञ के लक्षण में नहीं आई। समझ रहे ना? जो अरंत का है तो वो चार घातीय कर्मों से वो उसमें अकेला सर्वज्ञ पना नहीं आया। समझ गया ना? माने हर एक का क्राइटेरिया कुछ कुछ भिन्न है ना? तो केवली का लक्षण क्या होगा? अब बताओ। केवल ज्ञान से केवली नहीं है, केवल दर्शन से केवली नहीं है। अब बात समझ में आई मैं कहां ले जा रहा था? बताओ केवली क्यों कहा? आप उन्हें केवली नहीं कहते, अरहंत कहते, सर्वज्ञ कहते, वीतरागी कहते, परमात्मा कहते, सारी चीजें हैं, ठीक है ना? गुणस्थान परंपरा में भी उन्हें संयोग केवली जिन कहा गया। कभी सोचा आपने? वहां अरहंत जिन नहीं कहा आपने, वहां वीतरागी जिन नहीं कहा आपने, वहां सर्वज्ञ जिन नहीं कहा आपने। गुणस्थान परंपरा में अरहंत शब्द नहीं है। अब समझ में आ रहा है कुछ? गुणस्थान परंपरा आपको उनको केवली कहती। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केवली? जिस समय ये उत्तर मिलेगा, जिस समय ये समझ में आएगा, ये समस्या समझ में आ जाएगी। बात समझे? थोड़ा सा सब्र करके चलो, विचार करो, खूब करो, लेकिन उत्तर की जल्दीबाजी मत करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आपको जब लगे जैसे वीतरागी का लक्षण में आपको वीतरागता क्लियर समझ में आती है, सर्वज्ञ के लक्षण में आपको सर्वज्ञता क्लियर समझ में आती है, अरहंत के लक्षण में आपको अरहंतपना क्लियर समझ में आता है, ऐसे क्या आप कॉन्फिडेंट है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केवली? आइडियोलॉजी मत लगाइए। क्या आपके पास कोई ठोस आधार है? केवल ज्ञान कोई ठोस आधार नहीं। समझ गया ना? फिर क्या है? अच्छा, एक चीज और पूछता। देखो, अब मेरी शैली में ढलना तो पड़ेगा आप लोगों को। मेरे सिखाने का ढंग अलग है, मैं सुनाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं। अनंत चतुष्टय होता है, अनंत दर्शन,
अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। यदि अनंत शब्द का अर्थ केवल होता हो, क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान कहते केवल ज्ञान भी कहते, अनंत दर्शन कहते केवल दर्शन भी कहते, लेकिन अनंत सुख को केवल सुख नहीं कहते, अनंत वीर्य को केवल वीर्य नहीं कहते। अब आपको कुछ कुछ मैं आपको पका पकाया दूंगा नहीं, मेहनत कराऊंगा। अब आपको कुछ समझ में आया कि केवल माने क्या हो सकता है? केवल शब्द का अर्थ है ओनली, ओनली, अकेला भी नहीं, ओनली, वन एंड ओनली। इन दो में क्या अंतर है? वन एक इकाई है, ओनली उसकी परिपूर्णता का वाचक है कि उसे किसी से लेना देना नहीं और वो अपने आप में पूरा परिपूर्ण है। जब तक आपके ज्ञान और दर्शन को किसी से कोई लेना देना होता है, ध्यान देना, मैं बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। जब तक आपके ज्ञान को गे चाहिए जानने के लिए, सामने, आंख के सामने चाहिए कि नहीं चाहिए गे, तब तक वो ज्ञान केवल नहीं। क्यों? वो गेयाधीन है। सर्वज्ञ कहने में और केवली कहने में कहां अंतर पड़ रहा है? सर्वज्ञ के लिए सब चाहिए, अकेले पर्याप्त नहीं है। आप अकेले आप परिपूर्ण नहीं है, लोकालोक नहीं हो तो आपको सर्वज्ञ कौन कहेगा? क्या डिफरेंस पड़ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? लोकालोक नहीं हो, सब नहीं हो तो सर्वज्ञ कैसे? लेकिन कोई नहीं हो, मैं किसी को देख नहीं रहा, किसी को जान नहीं रहा, किसी पे उपयोग मेरा नहीं है, मैं अपने आप में विश्रांत, मेरा उपयोग मेरे में विश्रांत है। लोकालोक आके झलक रहा है, उसका सिरदर्द है। मैं तो केवली हूं, मैं लोकालोक को जानने नहीं गया था। लोकालोक को जानना मेरा काम नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? परिपूर्णता का वाक्य कितना अंतर पड़ रहा। सुख और वीर्य ये पर से नहीं होता, लेकिन ज्ञान और दर्शन में अनादिकाल से इस जीव ने पर के बिना उसके अस्तित्व को पहचाना नहीं। जो ज्ञेय है वो ज्ञेय उसमें झलक रहे हैं, लेकिन जिसमें झलक रहे हैं वो स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञान के ही बने हुए हैं। वो ईंट पत्थर के बने हुए मकान नहीं झलक रहे उसमें, वो उनको जानने गए ही नहीं। मैं अपने से शुरू हुआ, अपने में ही खत्म हो गया। समझ में? वो केवल हमारे छद्मस्थ जीवों में ज्ञान के लिए गेयाधीनता बनी हुई है। ज्ञेय के बिना हम ज्ञान को जानने से पहचानने को तैयार नहीं। दर्शन देखे, क्या देखे भैया? इस आंख ने अपने आप को देखा, क्या देखे? जब भी हम देखने की बात करते हैं तो उसके बाद सामने कुछ चाहिए। यदि कुछ है ही नहीं तो क्या देखे? टीवी पे कुछ आ ही नहीं रहा, लाइट आ ही नहीं रही, क्या देखे? तुम समझ नहीं सकते केवल दर्शन क्या होता है। वो दृष्टि, वह स्वयं को देखते हुए स्वयं में परिपूर्ण हो और विश्रांत हो जाए, उसे किसी अन्य के देखने के लिए वस्तु की जरूरत ना पड़े, उसके बावजूद लोकालोक उसमें दिखे, तब उसका नाम केवली है। सर्वज्ञ और वीतरागी ये परापेक्षी विशेषण है और केवली ये स्वापेक्षी विशेषण। सर्वज्ञ कहने के लिए आपको पर चाहिए। क्या जानते हो? कितने पढ़े लिखे हो? इतने पढ़े लिखे।
आपने इस देश की व्यवस्था को नहीं जाना। एक राष्ट्रकवि हुए मैथिली शरण गुप्त, नाम सुना हो, हिंदी के राष्ट्रकवि थे, बहुत बड़े कवि। कई उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। कक्षा 9 फेल थे, 9th फेल, समझ सकते हो। अब 9th फेल को जिसने यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, मीन्स पढ़ने के लिए, भाई 9वीं में फेल हो गया, जो बोर्ड 10th बोर्ड पास नहीं कर पाया, 12th बोर्ड पास नहीं कर पाया, कॉलेज में नहीं गया, तो यूनिवर्सिटी क्या होती है? बहुत दूर की बात हो गई कि नहीं हुई? हो गई। उनके लिए प्रदेश का गवर्नर, उत्तर प्रदेश का गवर्नर, शायद उन दिनों डॉक्टर परिपूर्णानंद वर्मा थे, वो चल के जाते हैं उनके गांव और जाके उनसे विनती करते हैं कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष का पद स्वीकार करिए। कि साहब मेरे पास तो कोई डिग्रियां हैं नहीं, कि डिग्रियां चाहिए पड़ती हैं अनपढ़ के लिए। आप स्वयं साहित्य हो, आपके लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं। वो डिग्रियां उनको चाहिए पड़ती जो साहित्य को पढ़ाते हैं। आप तो चलते फिरते साहित्य हो, आपने की कृतियां पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, आपसे बढ़िया क्या पढ़ाने वाला मिलेगा कोई? वो कुंजियां देख के पढ़ाते हैं। आप अपने आप में परिपूर्ण हो, आपके लिए किसी उपाधि, किसी डिग्री की जरूरत। अब डिफरेंस ख्याल में आया? अब दो बातों का अंतर समझ में आया? कहां पड़ रहा अंतर? समझे? वो अपने आप में केवली है, वो अपने आप में साहित्य है, उन्हें दूसरे से प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं। स्वयं अपनी कलम उठाते थे और अपने जो कुछ अपने विचार लिखते थे, उनके विचारों को एमए वाले पढ़ाते थे। 9th फेल के विचारों को एमए वाले पढ़ाते थे और उनकी डेफिनेशन देते देते थक जाते थे, फिर आके पूछते थे, सर इसमें और क्या भाव है आप बताओ। आप डिफरेंस समझे? व्याख्याकार उनसे आके पूछते थे कि इसमें और क्या है, आपने बाकी क्या छुपाया है, हम तो इतने ही निकाल पाए। जो इतने ही निकाल पाए वो है डिग्री होल्डर, और जो उसके बाद भी सारा कुछ बता सकते हैं कि इसमें क्या है, वो है उसके केवली। अब अंतर समझे कुछ? तो फिर इन दोनों के लिए यदि वो केवल ज्ञान, केवली जो परिणति भी है और उनके स्वरूप को भी कहा, सिद्धों को केवली नहीं कहा। क्यों नहीं कहा जानते हो आप? अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान तो उनके भी है, सिद्धों के भी। सिद्धों के केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं कहेगे, अरहंत अवस्था में ही केवल दर्शन केवल ज्ञान कहेगे। सिद्धों के अनंत दर्शन अनंत ज्ञान तो कहे, केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं कहे। क्यों भैया? क्यों? जिनके वो सब बाधक कारण कहने को मौजूद थे, देह, इंद्रियां, ये सब मौजूद हैं, हमारे आप जैसे ही तो हैं देखने में। यही नाक का नाक उनके भी है, समझ रहे? लेकिन जिसे वो जानते हैं उसे इनकी मदद से नहीं जानते हैं, और जिसे वो जानते हैं वो इनकी मदद से जानने में आता भी नहीं। क्या? इनकी मदद से नहीं जानते हैं, ये अक्षातीत है। लेकिन जिससे वो जानते हैं ना, वो इनकी मदद से ले तो जानने में आता भी नहीं है, इसलिए वो अनक्ष है। आत्मा अनक्ष है और अनुभव करने वाली परिणति अक्षातीत। ये दोनों स्थिति घटित होती है केवली का स्वरूप जानने में।
केवली माने जो वह ज्ञान पर्याय, वह दर्शन पर्याय जो किसी का अवलंबन लिए बिना ही स्वयं में चरितार्थ हो जाए। अभी तक हमारे ज्ञान और दर्शन को, ज्ञान क्या करेगा भैया, क्या करेगा, कुछ जानने को तो है ही नहीं। एक अच्छा मूर्तिकार हो, वो उसे पत्थर ही नहीं हो, छेनी हथौड़ा नहीं हो, तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। समझ में आया भाई? उपादान तो चाहिए। उपादान माने वो उपादान उपादेय वाला उपादान नहीं, उपादान माने साधन। साधन तो चाहिए, बनाए काय से? अरे मिट्टी से भी मूर्ति बन सकती है, पर मिट्टी तो चाहिए। समझ रहे? कुछ तो चाहिए, उसके लिए उंगलियां तो चाहिए। जिसे उंगलियां हिलाना नहीं हो, जिसे मिट्टी मिले नहीं, पानी मिले नहीं, तो वो मूर्तिकार करेगा क्या, ये तो बताओ। क्या मैं बताऊं क्या करेगा? वो खुद मूर्ति बन जाएगा। अब डिफरेंस समझे? मूर्ति ब्रह्म गुलाल ने क्या किया था? जो मुनि का स्वरूप स्वांग के लिए सीखते सीखते स्वयं मुनि बन गए थे, उस व्यक्तित्व को अपने आप में ऐसा ढाला कि उससे कभी बाहर आए ही नहीं। डिफरेंस ऐसे ही केवली उन्हें पर की जरूरत नहीं। हमने आज तक अनादिकाल से ज्ञान और दर्शन करेंगे क्या यदि पर जानने को नहीं है तो? हमारी सोच ही है। वो कहते हैं केवली, वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, केवल सुख नहीं कहा, केवल वीर नहीं कहा, उसके लिए अनंत सुख अनंत वीर कहा। ये केवल, इनकी खूबी क्या है? ये अनंत ज्ञान है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब ये ज्ञान ज्ञायक से ही उत्पन्न हुआ और ज्ञायक में ही विश्रांत होता। इसके लिए जानने के लिए पर की जरूरत नहीं। अब इसकी खूबी है, इसलिए उन्हें केवली का, इसलिए गुणस्थान में केवली शब्द है, सर्वज्ञ शब्द नहीं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ये जो अक्षातीत और अनक्ष, ये दोनों तन्मय हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। अब परिणति ज्ञायक से भिन्न नहीं है, तन्मय है, लेकिन परिणति परिणति है और ज्ञायक ज्ञायक है। जब दोनों में साधन हमारे जैसे, भगवान हमारे जैसे दिख रहे, सिद्ध हमारे जैसे नहीं दिखते। क्यों? उनके शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती। जिसके पास साधन वही है, परिस्थितियां वही हैं, और उसके बाद उसे उनकी जरूरत नहीं होती, ये हमें समझ में नहीं आता। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो ना आंख का प्रयोग करते हैं ना कान का प्रयोग करते हैं, फिर भी सब कुछ जानते हैं। शब्द का ज्ञान भी उन्हें होता है, लेकिन कान से नहीं होता। बताइए कैसे होता? आप जरा कल्पना करिए। थोड़ा विषय गंभीर जरूर है, पर समझना तो पड़ेगा ना। हमारे इसमें भीड़ नहीं जुटती है, लोग जुटते हैं भाग जाते हैं, एक दिन सुनते, 2 दिन सुनते भाग जाते हैं। क्यों? इसकी लय में जुड़ने के लिए बहुत दम चाहिए। ये मेहनत कराते हैं, या पका पकाया नहीं सुनाते। जरा सोचिए तो सही क्या कह रहे हैं। आपको जानने के लिए पर कुछ है ही नहीं। स्वयं से परिणति उत्पन्न हुई और स्वयं में ही विश्रांत हो रही है, और उसके बाद भी वह लोकालोक की जानने वाली कही जा रही है। अनादिकाल से आज तक इसने ज्ञेय की ओर उन्मुख होकर के ज्ञेय का प्रतिभास कर। आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षा सूत्र में इस तत्व ज्ञान को बड़े गजब ढंग से पिरोया है। सोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, अपने स्वरूप की ओर सन्मुख होकर के जो प्रतिभास होता है उसको स्व व्यवसाय कहते हैं। कैसे?
छद्मस्थ जीव की दृष्टांत बता रहे, अर्थस्य तदनुमुक्तया, जैसे मैं पदार्थ को देख करके पदार्थ को जानता हूं, ऐसे मैं स्व को देखकर स्व को भी जान सकता। वो जो जानते हैं उसकी हमें मुख्यता नहीं होती, हमें मुख्यता किसकी हो जाती है? पदार्थ। सच बताओ, आपने पढ़ाई करके जो सीखा उस पर कितने ने गर्व किया? कि अच्छे नंबर आने वालों ने गर्व किया? बताइए, आपने तारीफें किसकी की? बताइए, किसको तारीफ मिलती है? जिसके नंबर अच्छे आते, जो परीक्षा में परफॉर्म अच्छा करता है, कि जो सीखता ज्यादा है। परीक्षा वालों को करते हैं, सीखने वालों को नहीं करते। समझे ना? ये अंतर है, ये हमारी सोच का अंतर है। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, हमें स्वयं में चरितार्थ होना है। अपनी परिणति अपने स्वरूप में सार्थक हो। ज्ञान में, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, एक वाक्य है, आदर्श वाक्य। ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होकर रह जाए, उसमें दूसरा कोई आए ही नहीं। सारा लोकालोक झलके, लेकिन ज्ञान से पूछो तुम किसको जानते? समझ गए? मैं तो केवल ही हूं, केवल हूं, ओनली हूं, अकेला हूं, मेरे पास कोई है ही नहीं। ख्याल में? मैंने किसी का विकल्प आज तक किया नहीं। आप बेखटके जो चाहे चले जाओ, मैं अकेला हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। कभी ऐसा प्रश्न उठे कि जंगल में गधा हो और कोई कहे मैं आता हूं डंडा लेके, तो वो अपनी अम्मा को बुलाएगा, अम्मा ये आ रहा है डंडा लेके, मारेगा मुझे। भालू हो सब, लेकिन शेर हो तो क्या, आजा भैया जिसको आना। जिसे अपने स्वरूप पर इतना अनंत भरोसा हो, पुरुषार्थ तो उसको कहते हैं। अनंत भरोसा, विकल्प ही नहीं उठता। जिसे पर का विकल्प नहीं उठता अपने स्वरूप को चरितार्थ करने के लिए, शेर को पराक्रमी और जंगल का राजा होने के लिए कितनों को मारना जरूरी है? किसी को नहीं। दुनिया डरे तो डरे, मैं अकेला चुपचाप अपनी गुफा में बैठा तो भी मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मेरे लिए किसी की जरूरत नहीं है। शेर तब भी शेर है। समझ में है? वो अनभिषिक्त राजा होता है, उसका कोई राज्याभिषेक नहीं करता। अपने स्वरूप के, अपने पौरुष के बल पर वो जीता है। वो किसी के सेना को लेके नहीं जीता है, सेना से वो राजा नहीं बनता। मनुष्य तो सबसे कमजोर होता है जो सेना के बल पर राजा बनता है। समझ में? सिंह वह अपने बल पर राजा बनता है, कोई उसे माने चाहे नहीं, कोई मुकुट नहीं होता, हार नहीं होता, आसन नहीं होता, उसके बावजूद वो राजा होता। केवली के लिए कोई साधन नहीं चाहिए। ये संवत्सरण आदि केवली के कुछ नहीं होते। क्या होते हैं? अक्षातीत हो, जो अक्षातीत हो गए। भैया जो ये इंद्रियां जन्म से साथ आई थी ना, आज वो इनसे भी रहित हो गए। रहित माने ये है, लेकिन उन्होंने उपयोग करना छोड़ दिया। तो गणधर भगवान उन्हें दिख रहे हैं क्या? 12 सभाएं उन्हें दिख रही हैं क्या? क्यों? ये शेर और सांप ये सब दिख रहे हैं क्या? ये कोठा किसका है? ये व्यंतरियों का है? ये इंद्रों का है? कुछ पता चल रहा उन्हें? नहीं। क्या है वो? कि वो तो केवली है, अनक्ष। मैंने अपने स्वरूप में कभी इंद्रियों के माध्यम से जिन जिन को देखा वो मेरे स्वरूप में है ही नहीं। क्या मैं इंद्रियों के माध्यम से देख रहा हूं? नहीं, ये तो बात दूर। अब जिसको देख रहा हूं उस स्वरूप में भी
इंद्रियों के माध्यम से जिन जिनको देखा है आज तक, वो मेरे स्वरूप में कभी उसकी छाया भी नहीं। अब बताइए, समो शरण में भगवान विराजमान है। अब थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं इस चर्चा को, थोड़ा ऊपर नई ऊंचाइयों पे ले जा रहा हूं। बेसिक तो समझ में आया ना, अब थोड़ी और ऊंचाई ले जा रहा हूं। जैसे प्लेन में भी कभी कभी हाइट बढ़ाते हैं, ऊंचाई बढ़ाते हैं, एटीट्यूड बढ़ाते हैं। आप जानते हैं, यदि प्लेन दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हो तो यदि वह 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है तो उसको पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि वो 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़े तो उसे पहुंचने में 1.5 घंटे लगते हैं। क्यों? बात ऊंचाई की नहीं है अकेली, बात अकेली ऊंचाई की नहीं है। ऊंचाई के साथ वो दूरी कम होती है, समझ गए? कभी आप ऊंचाइयों पर जब जाएं, जैसे हाई एटीट्यूड जो बढ़ता है, तो उसके साथ उसको जो बाधक हवा आदि है ना, वो इतनी विरल हो जाती है कि उसी में उतने ही ईंधन में उसकी गति काफी तेज हो जाती है, वो ज्यादा दूरी तय करता है। समझ गए? तो मैं आपको थोड़े से अपर एटीट्यूड पे ले जाता हूं और ऊंचाई पे ले जाते हैं। ख्याल में? अब जरा देखना, गौर करना। कुंद कुंद आचार्य देव समो शरण में खड़े हैं, सामने सिमंदर परमात्मा अपने स्वरूप में लीन विराजमान है। उस समय हम भगवान को देख रहे हैं किस रूप से? अक्ष से, अपनी आंखों से देख देख के तृप्त नहीं हो रहे। जब बालक का जन्म होता है तब सौधर्मेंद्र 1000 आंखें करके देखता है, तृप्त नहीं होता है। क्या देखता है? क्या देखता है? कवियों ने, श्रृंगार शास्त्रियों ने इसका अनर्थ किया है। आज सुनना जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। एक बात को कहने का ढंग बदल जाता है। वो लिखते हैं भगवान का बाल रूप भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि सौधर्मेंद्र 1000 आंखें करता है पर देख देख के मन नहीं भरता, तृप्त नहीं होता। मैं कुछ और कहता हूं, वो ढूंढ रहा होता है कि इस छोटे से बालक में वो वीतरागता कौन से कोण से प्रकट होगी। वो उस वीतरागता के अंश को, उस केवली के अंश को ढूंढ रहा होता है कि ये इतना सा बालक, और ये भाई उनके लिए तो सौधर्मेंद्र आदि की आयु कितनी बड़ी, यहां कहां उतनी होती है। ये पलक झपकते ही केवली बनने वाला है, वीतरागी होने वाला है। वो ढूंढ रहा होता है, 1000 आंखें करता है, लेकिन उस व्यक्तित्व में वो वीतरागता नजर नहीं आती। कुंद कुंद खड़े हुए भगवान के सामने अब चार अपने आंखों से देख रहे थे। देखते देखते जब अंतर में उतरे कि भगवान क्या कर रहे हैं, ये तो बताओ कि भैया तुम्हें जो तृप्ति मिल रही है वीतराग प्रभु के दर्शन करके, वो तुम्हारी तृप्ति ऐन्द्रिक तृप्ति है। तुम आंखों से देख के जो स्वरूप तुम्हें दिख रहा है, उससे तुम हर चीज का अनुमान लगा रहे हो। आंखें, नासाग्र दृष्टि है, उनका तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं, पर पे ध्यान ही नहीं। हाथ पे हाथ रखे, उन्हें कुछ करते ही नहीं, कुछ पर का करता नहीं है। ये सब स्थूल व्याख्याएं हैं, ये भगवान का स्वरूप नहीं है। अंतर में उतर के देखा तो अक्षाती दो अणखो भूदो, ये अक्षातीत परिणति और ज्ञायक भगवान अनक्ष, वो दोनों एक राशि के मिल गए हैं। इनमें से तो अब बाहर आने का मतलब ही नहीं उठता। क्या और चीज निकल जाए, ये प्योर माल मिल गया है इनका, तो अभी हम इंद्रियों से देख रहे हैं। तुम समझ नहीं सकते कि वो क्या कर रहे हैं।
तुम आंखों से भगवान को देख रहे हो, चर्म चक्षुओं से, और अब यहां दिखा रहे हैं ज्ञान चक्षुओं से। भगवान क्या देख रहे हैं कि अक्षातीत होके देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं कि अलक्ष को देख रहे हैं। तुम जितना आंख खोल के देखोगे उतना भगवान से दूर जाओगे, और जितना आंख बंद करके अंतर में उतर जाओगे भगवान के नजदीक पहुंच जाओगे। समझे? ये स्वरूप को जरा विचार तो करो, एक एक रोम रोम खड़ा हो जाए। अक्षातीतो अणखो भूतो। अरे अक्षातीत तो हो जाए ये समझ में आता है, प्रणति। ज्ञायक कौन? अनक्ष माने तुम जो देख रहे हो वीतरागी केवली को, जितना तुम देख रहे हो वो उनका स्वरूप नहीं है। वो अपने को इंद्रिय रहित होके देखते हैं, ये बात अलग है, लेकिन जो उन्हें दिखता है वो भी इंद्रियों से दिखने वाली चीज नहीं है। वो इंद्रिय गोचर वस्तु नहीं है। दोनों एक रूप मिल गए हैं, बिल्कुल एक जैसे, अंतर पता ही नहीं चलता। इंद्रियां सारी मौजूद हैं, देह पूरी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद देह की क्रिया उनमें नहीं है। जो गमन आदि हो रहा है, धर्मोपदेश आदि हो रहा है, ये हो तो रहा है, लेकिन ये भगवान के नहीं करते। वो क्या है? वो तो केवली। ये अक्षातीतो अणखो, ये शब्द केवली का वाची है। इससे अनंत को केवली कहा जाता है, सिद्ध को केवली नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उनके ये देह, ये सब रहते हुए जो व्यक्ति अकेला हो जाए। आज हम संसार में भागते हैं दुनिया से। क्यों भागते हैं? सबसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मुझे ध्यान करना है। अरे सही ध्याता तो वो है कि सारी दुनिया कुछ भी कर रही हो और जिसे अपने स्वरूप में लीन होना है वो तब भी हो जाए। सब बैठे हुए हो, आप सो जाते कि नहीं सो जाते? जो आप पसंदीदा सीरियल देख रहे हो वो देखते देखते नींद आ जाए तो सो जाते कि नहीं सो जाते? सीरियल वहीं रह जाता है, रिश्तेदार नातेदार बच्चे सब वहीं रह जाते हैं। आप अपने स्वरूप में गए तो गए, प्रतीकात्मक कह रहा हूं, नींद कोई स्वरूप में जाना नहीं, समझे? आ गई तो आ गई, अब आप दुनिया क्या है हमें कुछ पता नहीं। ऐसे ही जिनका उपयोग अपने स्वरूप में ऐसा लीन हुआ कि पर का विकल्प जहां गुंजाइश नहीं दिखती। आप जितना आंख खोल करके देखते हो केवली को, उतनी ही उनकी छवि दूर होती है, और जितना उनको देखने के बाद जितना अंदर में उतर के देखते हो उतनी ही उनकी छवि अंदर से उभरती हुई दिखती है। मैंने एक दिन आपको छाया पुरुष दर्शन वाली बात कही थी, याद है? नहीं रही याद? कोई बात नहीं, आज दोबारा बताता हूं। बहुत एक आधा मिनट की बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। हमारे यहां एक प्रयोग कहा जाता है, उपयोग को एकाग्र करने के लिए। कहते कि जब दोपहर जैसा समय हो, जब आपकी छाया आपके शरीर की आकृति के बराबर हो रही हो, उससे बड़ी नहीं हो रही हो, ना छोटी हो रही हो, उतनी दिखे, तो आप उसको 1-2 मिनट टकटकी बांध के उसको देखो, 1-2 मिनट, और उसके बाद आप अचानक सामने आकाश की ओर नजर कर लो। वो पूरी की पूरी छाया, जैसे एक आंख का प्रयोग है, कुछ और बहुत चमत्कार नहीं है, वो पूरी की पूरी वहां दिखती है। समझ गए? क्या आकाश में है आपकी छाया? अब जो दिख रही है वो किसकी है बनी हुई है? वह आपकी दृष्टि की बनी हुई है कि पुद्गल प्रमाणुओं की बनी हुई है? दृष्टि। अब डिफरेंस ख्याल में है? वो जो है वो तो केवल दृष्टि है, वो ये छाया नहीं। समझ गए? ऐसे जिन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा बसा, केवली की ओर देखा, देखते देखते कि देखो ये भगवान की आंख तो है लेकिन आंख में टिमकार नहीं होता, इनके नाक तो है लेकिन नाक में स्पंदन नहीं होता, हम सांस लेते हैं तो नाक फूलती है, पिचकती है, कुछ होता है, इनके कुछ नहीं होता। किसी इंद्रिय में कोई स्पंदन नहीं है,
सब हैं लेकिन स्पंदन से रहित हो गई हैं। ऐसे अपने स्वरूप में जो लीन हुई हैं, ये स्वरूप ये अक्षातीत है। लेकिन ये अक्षातीत अनक्ष में कब बदलेगा? कि उनके लिए तो वो अनक्ष का ध्यान है, लेकिन जब मैं जो मेरा अनक्ष स्वरूप है, क्या उनसे अक्षातीत ध्यान सीखा और अक्षातीत ध्यान सीख के अनक्ष को ध्याया, ख्याल में उन जैसा प्रयोग अंदर में किया, तो क्या कहा? झादी परम सोखम। अब समझ में आया कि भगवान आपका उपयोग बाहर क्यों नहीं आता। आप इस परम सबसे उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसे उत्कृष्ट सुख का ध्यान करते हैं। ध्यान करते माने हम जैसे बावड़ों की तरह नहीं, क्या भाई ध्यान करो कि मेरे सींग उगाए, ध्यान करो कि मेरे हृदय कमल में अनंत का वो केसर से बना हुआ, ये सब बड़े स्थूल बातें हैं भैया। ये तो खाली प्राइमरी के बच्चों जैसी बातें हैं, समझ में है ना? जैसे हाथ पकड़ के लिखाते हैं, छोटा अनार का बड़ा आम का, तो वो बातें, ये कोई ध्यान व्यान नहीं। ये तो प्रैक्टिस कराने के लिए बहाने जोड़े हैं आपको, ठीक है? वास्तविकता कुछ और है। वो किसका ध्यान करते हैं? कहते वो तो सुख का गटागट अपना जो अमृत सुखामृत का जो पान करते हैं, बस वही ध्यान है, उस पे उपयोग है। वह लोकालोक पर उनका उपयोग नहीं है। लोकालोक जानने में आ रहा है, झलक रहा है, वो बात अलग है, लेकिन केवली का उपयोग किस पे है? वो अकेले अतीन्द्रिय आनंद जो है, बस उस पर उनका उपयोग है। अतीन्द्रिय ज्ञान पर भी उनका उपयोग नहीं। क्या डिफरेंस किया? अतीन्द्रिय ज्ञान पर उनका उपयोग नहीं है। अतीन्द्रिय जो आनंद आया, बस अब लगातार उस पर उपयोग केंद्रित है, उससे उपयोग हटता ही नहीं। आप किसी पसंदीदा चीज का नाम लो जो आपको खाने पीने में पसंद हो, ठीक है ना? उसको जब आप खा रहे हो, तो जब तक प्लेट में रखती है, तो आप रीझते उसके स्वरूप पर है। कैसी लगी? बिल्कुल वैसी दिख रही कि नहीं? लेकिन जिस समय उसका रस ले रहे होते हैं, रसास्वादन कर रहे होते हैं, उस समय जो चक्षुओं ने देखा था, क्या कुछ पता होता है? कोई विकल्प होता है? यह ज्ञान तो चक्षुओं से देखने वाली चीज जैसी है। भाई हमने क्या जाना? अरे जानने, उस समय जानने की फुर्सत किसको है? वो ज्ञान भी क्या करता है? परम सोखम झादी, वो परम सुख जो अंदर में उछल रहा है, बस उसका ही ध्यान, उसमें ही तल्लीन हो गया, इसलिए ध्यान का। ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद में तल्लीन हो गया, इसलिए उसका नाम ध्यान का। समझ में? कल जो चर्चा चलेगी, आप लोग प्रिपेयर होके आना, समूह श्रवण में लेके चलूंगा आपको। आप फील करेंगे कि हम समूह श्रवण में बैठे, वो विषय चलेगा कल। अभी आपको हम केवली के दर्शन, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जब कल तो पूरा समूह श्रवण घुमाऊंगा, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कब समझ में आएगा कि आपने केवली के दर्शन किए? वो अखा तीदो अणखो भूदो परम सोखम झादी, अतीन्द्रिय आनंद में ऐसे लीन है, कभी बाहर आने का उपयोग प्रश्न ही नहीं है। ऐसा अंदर में झांक के वो क्या ले रहे हैं, ये जो अंतर में नहीं उतरे, वो क्या कर रहे हैं, ये जान नहीं सकता। उनको देख के जो इधर उतरे, वो जान सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। समझ में आ? हमारे परिणतियों में निरंतर कमजोरियां बसती, सारी कमी हम में होती है। उदय हम कर्म का कहते हैं। एक बात बताइए, कोई कहता है कि साहब
मेरे अप्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय था इसलिए मैं देश व्रत नहीं ले सका। कोई कहता मेरे प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय था इसलिए मैं देश व्रत तो ले लिए लेकिन महाव्रत नहीं ले सका। क्यों भैया? कितने लोगों को आपने सुना कि जो बिल्कुल भोगी थे वो सीधे वैरागी बने, उन्होंने देशव्रत अंगीकार नहीं किए, तो उनके वो प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय क्यों नहीं आया? मुझे तो ये बताओ, उन्हें देशव्रत क्यों नहीं लेना पड़े? अपने पुरुषार्थ के का आप किस लेवल का पुरुषार्थ करते हैं, कर्म अपने आप आपको रास्ता देते हैं, कर्म रोकते नहीं हैं। पुलिस वाले किनको रोकते हैं रास्ते में? जो वीवीआईपी आ रहा है उसको रोकते हैं कि जो इलीगल एलिमेंट घुसना चाहते हैं आम पब्लिक उनको रोकते हैं? कल तक आपको यही पुलिस वाले रोकते थे, मानता हूं रोकते थे। क्यों? क्योंकि आप उस भूमिका में नहीं पहुंचे थे। समझ गए ना? आप उस लेवल का पुरुषार्थ तो करो, यही आपके लिए रास्ता देने वाले बने। जो रास्ता रोकने वाले थे आज वही रास्ता देने वाले बनेंगे, ये तय जानना। इसलिए उपयोग को केवली पर केंद्रित करो। अक्षातीदो अनक्षो भूतो परम सोखम झादी, वो अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन कर रहे हैं, निरंतर जो अनुभव कर रहे हैं, उसको तुम झांकने की कोशिश करो। जब तक तुम आंख से देखोगे तुम्हें केवली नजर नहीं आएंगे, जब तुम ज्ञान से देखोगे तो तुम्हें केवली नजर आएंगे। और वो नजर कब आएंगे कि वो कैसे कर रहे कि अपने स्वरूप में लीन। गुरुदेव जब बारंबार गाते थे, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवर, ये नहीं कहा अनंत ज्ञान के धनी नमन तुझने ओ जिनवर, क्यों 64 चंवर के धनी नमन तुझने ओ जिनवर। एक बात नहीं की, क्या पकड़ा? स्वरूपे डूबेला, अपने स्वरूप में लीन, दैट्स इनफ, आगे की चर्चा नहीं करनी। ये होती है ज्ञानियों की दृष्टि। जिन्हें बाहर का कुछ भी दिखता है, जिन्हें नासाग्र दृष्टि दिखती है, वो चर्म चक्षु वाले हैं, और जिन्हें स्वरूप दृष्टि दिखती है वो ज्ञान चक्षु वाले। ख्याल में उन जैसे अक्षातीत होकर के अनक्ष का ध्यान करके देखो तो पता चलेगा कि वो किसका ध्यान करते हैं, कि वो परम सोखम जादी, वो परम उत्कृष्ट सुख का ध्यान कर रहे हैं। ये तब पता चलेगा। समझे आप कुछ? इसलिए ये गाथा थोड़ा, इसमें शब्दों के अर्थ में बहुत ज्यादा वो नहीं है। इतनी बात यदि चल रही है, आज तीसरा घंटा पूरा होने जा रहा है एक गाथा पे। क्यों? क्योंकि उस भाव भूमि पे पहुंचिए। आप अभी तक शब्द भूमि पर खड़े हैं, शब्दों के अर्थ शब्द में ढूंढ रहे हैं। शब्दों के अर्थ अर्थ में ढूंढिए, शब्द में मत ढूंढिए। क्या कहा? शब्दों के अर्थ अर्थ में ढूंढिए, वस्तु में ढूंढिए, शब्दों में मत ढूंढिए। आज तक आपने वाटर माने पानी पढ़ा है, आपने वाटर का अर्थ पानी जानते हैं। वाटर का अर्थ पानी नहीं होता है, वाटर का अर्थ वह तृप्ति होता है जो इतनी कितनी विकट प्यास हो उसको बुझा दे। जब ये पहचान जाते हैं तो पानी देखते ही एकदम गले में तृप्ति सी लगने, हाँ आप तो बुझ जाएगी। ख्याल में मृग तृष्णा का हिरण जानते हो? मृग तृष्णा तो जानते हो, आपके यहां तो बहुत होती है, रेगिस्तानी रेगिस्तान, समझिए ना। और धूप भी जोरदार पड़ती, थोड़ी दूर देखो तो सब लहराता हुआ समुद्र सा नजर आता है। क्या वो उसकी ओर भागता क्यों है? मृग तृष्णा की ओर नहीं भागता, वो भ्रम की ओर। यद्यपि वो भ्रम है, ख्याल दीजिए। मैं कुछ और बात बताने वाला हूं, पचाना ये बात कहीं प्रचार मत करना, लोग कहेंगे ऐसा पढ़ाते हैं। सुनो, गहरी बात बता। यद्यपि वो भ्रम है, लेकिन वो रेत की नकली चमक की ओर नहीं भागता है हिरण,
वह उसमें पानी की अनंत तृप्ति देख के उसकी ओर भागता। उसने पानी पिया हुआ है, वो जानता है कि मेरे लिए जो इतनी बेचैनी हो रही है प्यास की, ये पानी से बुझती है, और उसे पानी कैसा दिखता है ये वो अच्छी तरह जानता है। वो भ्रम की ओर नहीं जा रहा है, वो पानी की ओर। भले ही वो दृष्टांत अभी तक आपने दूसरे अर्थ में सुना, वो आपने इंद्रिय विषयों को मृग तृष्णा सुना है, यहां पर मैं कुछ और कह रहा हूं। क्या हम भगवान की ओर क्यों जा रहे हैं, केवली के पास क्यों जा रहे हैं, समोसरण में क्यों जा रहे हैं? उनका सुख मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिसने अपना सुख लेके देखा है उन्हें उसमें आप, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, जरा सी देर के लिए था, ये अनंत काल तक अपने स्वरूप में लीन हुए ऐसा जान करके उनकी ओर हम बारंबार जाते हैं, बारंबार उनके दर्शन करने जाते हैं, अधिकतम उनका सानिध्य पाना चाहते हैं। इसका मतलब समझते हो आप? ये अनाड़ी होते हैं जो कहते हैं कि हिरण मृग तृष्णा की ओर जाता है। हिरण मृग तृष्णा की ओर नहीं जाता, वो तो पानी की ओर जाता है। जिस क्षण वो जान ले कि मृग तृष्णा है, वो जाएगा ही नहीं, वो दौड़ेगा ही नहीं। ख्याल में ना? जिसने पानी नहीं पिया हो और पानी से प्यास नहीं बुझाई हो, वो कभी मृग तृष्णा की ओर जा सकता नहीं है। ठीक है, भगवान का सुख हमें नहीं मिल सकता, वो हमारे लिए मृग तृष्णा के समान है, लेकिन जो उसमें लहराता हुआ आनंद का सरोवर दिखता है, अपने स्वरूप में लीन दिखते हैं, और हमें जो पता है कि हम तो थोड़े से पानी मिला था पीने को, तो हम उस सरोवर की ओर जाना चाहते हैं बारंबार। ये दृष्टि है कि जो आप परम सूक्ष्म झादी जो पहचान सके, जिन्होंने पहचाना ही नहीं कि वो करते क्या है, वो क्या समझेंगे इसको? कुंद कुंद क्या देख के आए थे, उनकी नजरों, कुंद कुंद की नजरों में एक बार अपने आप को बिठा लो ख्याल में, और उनकी नजरों से केवली देखो तो पता चलेगा कि क्या है। समझे कि नहीं? ये बहुत अद्भुत विषय है। कल का जो चलेगा वो तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा रोम रोम नाचे, कैसे समोसरण में हम जा रहे हैं। हम सोचते हैं हमारा तो हम पंचम काल के हैं, हमारा भाग्य नहीं है, हम तो जा ही नहीं सकते, ये नहीं वो नहीं। आपको लेके चलेंगे, कुंद कुंद के साथ आपको लेके चलेंगे समोसरण में, और दिखाएंगे कुंद कुंद देख रहे, जो जो बता रहे आपको लगेगा कि हाँ हम खुद देख रहे हैं, तब समोसरण समझ में आएगा, ख्याल में आएगा। आनंद लेना सीखिए। कुंद कुंद ने साक्षात देख देख करके ऐसा जीवंत वर्णन दिया है, उसका हम एंजॉय तो करें। अभी तक हम एंजॉय ही नहीं कर पाते। कभी भाषा को कठिन कहते हैं, कभी शब्दों को कठिन कहते हैं, कभी विषय। इतना सरल विषय है, इतना सरल विषय है, कुछ कठिन नहीं है। इस कमी क्या है, आप उसमें जुड़ के नहीं, आप श्रोता बन के सुनते। श्रोता मत बनो, उसमें जुड़ जाइए। एक पिक्चर देखते हो तो आप जुड़ जाते हैं। हर्ष का सीन आया आप हंसते हो, रोने का सीन आया आपके आंसू आने लगते हैं, इमोशनल होने लगते हो। लेकिन ये जिनवाणी में क्यों नहीं करते हो? जब अनुभव का विषय केवली जैसे परम सूक्ष्म जाति का विषय आए, तो आपको उस परम सुख की लक नहीं आती है, उसकी पहचान नहीं होती है, उसकी एक झलक तक नहीं आती है आपके उपयोग में, तो आप कैसे समझेंगे इसको? इसलिए कहता हूं बारंबार, आप कौन हो इस दृष्टि से प्रवचन सार को मत पढ़ो। कुंद कुंद क्या थे और उन्होंने क्या देखा, इस दृष्टि से प्रवचन सार को पढ़ो, तब समझ में आएगा प्रवचन सार क्या है। हम गलती क्या करते हैं, हम विद्वान हैं और इतनी जिनवाणी में कहा क्या क्या लिखा, उसके सारे प्रमाण मिला मिला के बस हो गया प्रवचन सार। आप जीवन में प्रवचन सार नहीं पढ़ सकते। कुंद कुंद का प्रवचन सार पढ़िए, आप टीकाकारों का मत पढ़िए। कुंद कुंद क्या लिखते हैं पहले वो पहचानिए। ख्याल में, ये बहुत गहरी बात है, अद्भुत विषय है। उनकी दृष्टि से नहीं देखोगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। फिर तो वो जो लोग कहते सही कहते हैं कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञा, क्या ज्ञेय तत्व के बारे में जानना। हमारे कई मित्र हैं वो कहते हैं क्या ज्ञेय की बात करते रहते, हम तो ज्ञायक की बात करते। वो नहीं समझ सकते कि ये ज्ञेय की चर्चा क्या है। ख्याल में विशेष